जय श्री माता जी। आनंद आया अपने स्वयं का और अन्यों के स्वयं का। मेरी आवाज पहुंच नहीं रही क्या? आ रही है। आ रही है। ओके। कोई शेयर करना चाहेंगे आज के एक्सपीरियंस, इस कुछ अलग प्रकार के ध्यान के? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी प्रियंका। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अनूठा था भैया। खुद में स्वयं से जुड़ना, फिर उसके आनंद से डूबना, दूसरे किसी भी एक सहज यात्री के आनंद में, स्वयं के आनंद में डूबना, और फिर सामूहिक जो था उसका अलग ही बिल्कुल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जैसे लगा श्री माँ से ही जुड़ गया एकदम। और ये इतना जैसे प्रकाशित था, जैसे सूर्य, कई सूर्य हृदय में खिल उठे हों, ऐसा महसूस, ऐसा फीलिंग आया। बहुत अनगिनत सूर्य का प्रकाश हृदय में खिल रहा है, जो इतना तेज है, इतना ज्यादा तेज है, जिसमें बहुत खूबसूरत था वो पल। बिल्कुल अनूठा था, ये कभी नहीं हुआ। बिल्कुल आज का यात्रा अलग ही, जैसा चल रहा था बात क्या, अब अलग ही वैसा ही हो गया आज। हो गया, हाँ। अलग मोड़ लिया। आज का ध्यान एकदम विलक्षण था, एक अलग इतना आइडिया के साथ। ज्यादा, और एक कनेक्टिविटी तो स्टार्टिंग से बनी, और बहुत ही अलग ही फ्लो इसका, एनर्जी का। और एक टाइम था जो इतना खिंचाव बढ़ रहा था रफ्तार पे, जब चेतना डूब रही थी, तो बहुत ही सुंदर स्थिति बनती जा रही है। और याद ही नहीं है कि जैसे कब ध्यान हुआ, कैसे हुआ। बहुत सुंदर, अस्तित्वहीनता का भी बहुत ज्यादा एहसास इसमें लिए हुए। बहुत ही शून्यता, मतलब मुझे लगता है कि महाशून्यता में ही हम लोग ध्यान में बैठे थे, और वहां से ही वहीं पे डूब चुके थे। जैसे स्वयं की जैसे सामूहिकता। हम्म, हाँ ये कह सकते हैं, स्वयं की सामूहिकता। हाँ बहुत सुंदर नाम दिया। स्वयं की सामूहिकता। हम हाँ सामूहिकता की ये बात करो। हाँ ये बोलो। थोड़ा सा था डिफरेंस में, ये कि जैसे जब हम अ, इ- इस कलेक्टिविटी से, और जब बाहर निकले हैं, अन्य सहजियों पे गया, तो वो स्थिति नहीं बनी। क्या चीज? इस क्या बोलो अदर प्रियंका? अदर सहजी पे गया, तो वो हम्म, स्थिति नहीं थी। ये अद्भुत स्थिति यहीं पे थी। निश्चित रूप से। हाँ। लेकिन प्रसाद तो उन्हें भी देना है ना। हाँ वो तो ये तो सही है, सबके हृदय में श्री माँ है। लेकिन वो जो बिल्कुल विलक्षण ही है ये तो। और जो प्रेम वात्सल्य में डूबना लास्ट में करवाया, ये तो ऐसा ही था जैसे शहद में ही डूब गया, जो छूटेगा नहीं बिल्कुल। बहुत सुंदर था लास्ट का। स्वयं के वात्सल्य और प्रेम की समाधि, और अपने अच्छा। स्वयं को उसमें डुबोना, प्रेम और वात्सल्य की समाधि में। अब इसमें महसूस कर सकते हो कि थॉट्स का कहना भी बेकार लगता है।
कहना कि थॉट्स नहीं थे, हाँ, तो ऑब्वियस है थॉट्स है ही नहीं। बिल्कुल अब ये थॉट्स वाली बिल्कुल। बात ही नहीं करने का दिल करता। हाँ, क्योंकि था ही नहीं, जिसका अस्तित्व है ही नहीं, उसका क्या बात कर सकते हैं। तो खाली ऐसी हो गया, स्थिति बनी। कुछ होता ही नहीं है। हम्म, ये तो कहते हैं ना, विचार मुक्त सामूहिकता है। जहाँ विचारों का कोई स्थान ही नहीं, विचारों का, विचार भी बेचारे परेशान है। अरे हमारी कोई वैल्यू नहीं रह गई अब, इस सामूहिकता में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछता ही नहीं हमें अब, हमारी तो बेकदरी हो रही है। बहुत अच्छे बने। तो मैं विचारों से कहता हूँ, अरे भाई तुम परेशान क्यों हो? तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है भाई, जाओ संसारियों के पास जाओ, वहां तुम्हारी बड़ी कीमत है। इस सामूहिकता में तो कोई कीमत रहेगी नहीं, तुम्हारी कोई पूछ पूछ नहीं होने की। जाओ संसारियों के पास जाओ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एकदम शांत। अभी तक स्थिति वैसे ही चल रही है, वो और वो तंद्रा जो एक टूट नहीं लाइन गई। था, भैया ये एक जो लाइन था वो इतना अंदर तक, की अंतःकरण की आनंद में जो लिप्त है, वो डेफिनेटली बाहर में तो लिप्त नहीं है। ये बहुत बढ़िया, मुझे छू गया। यही तो बात है इंटरेस्टिंग। प्राथमिकता हमारी क्या है? भीतर का आनंद। तो फिर लिप्त हो ही नहीं सकते, एक ही चीज में तो लिप्त होंगे। और ये, अगर ये चीज समझ में आ गई तो यही टर्निंग पॉइंट है। हाँ, बहुत बहुत ही, इस लाइन कितना गहरा और इतना सुंदर है। पूरा लाइफ ही ऐसे आसान हो जाएगा। लिप्त ही होना है तो भीतर के आनंद में लिप्त हो जाओ, बाहर क्या लिप्त होके करोगे? और इसी आनंद में लिप्त हुए हुए सारे संसार का आनंद ले लो, तभी तो संसार आनंदित लगेगा, वरना फिर ये संसार नर्क जैसा दिखाई देगा। नहीं तो हर दिन पीड़ादायक है, जितना हाँ, संघर्ष है वो हर दिन पीड़ा देगा। बिल्कुल सही। अब ये जो भीतर का आनंद है जिसमें हम लिप्त हो जाते हैं, इसको ऐसे ही समझो कि बहुत तेज धूप है और आप एयर कंडीशनड गाड़ी में बैठे हो, यानी कि भ्रमण का भी मजा ले रहे हो लेकिन धूप का भी असर नहीं हो रहा। तो भीतर के आनंद में इस प्रकार से लिप्त हो जाओ कि बाहर की जो जो गर्मी है उसका एहसास तक ना हो। हम्म, और वो तभी होगा जब भीतर के आनंद में हम लिप्त हो जाएंगे पूरी तरह। इसमें लिप्त होना चाहिए, अंदर के प्रेम में लिप्त होना चाहिए, अंदर के वात्सल्य में लिप्त होना चाहिए, अंदर के आनंद में लिप्त होना चाहिए, अंदर की शून्यता में लिप्त होना चाहिए, अंदर की शांति में लिप्त होना चाहिए, और देहाभास के अभाव में लिप्त हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें लिप्त होने की हैं, और इसका अभ्यास बनाएंगे तो फिर काय की लिप्तता कहाँ रह जाएगी? लिप्तता कुछ है ही नहीं, लिप्तता का मतलब ही नहीं रह जाता, फिर सब शांत हो जाएगा। अभी भी अंदर शांति है, कुछ है ही नहीं कहने को सुनने को, बस कुछ ना कुछ तो कहना है सबके लिए, बाकी तो कुछ नहीं कहने को। है ना मजेदार चीज? और कोई शेयर करना चाहते हैं आप में से, इस दौर से जो गुजरे हैं? कोई और प्रकट करना चाहते हैं? आज सब शांत शांत है।
समाप्त करें, कुछ कहने को नहीं हो? एनीबडी एल्स? लग रहा है सारे महाशून्यता के सागर में ही डूबे हुए हैं। था शांति की गोद में निद्रा। तो मेरा सबसे निवेदन है, ये जो अंदर का बड़ा मजा आ रहा है, तो YouTube देखने वाले सहजियों को भी कुछ दे दो, ताकि वो अनुभव तो कर रहे होंगे लेकिन कुछ कानों में भी पड़ जाए वो अनुभव आपके, उनको अच्छा लगे। नहीं, समाप्त करें, आज यही एंड कर देते हैं फिर। ये तो काफी सारे लोग हैं। इतना सन्नाटा तो पहली बार हो रहा है। अच्छे लक्षण है। अच्छा, ऐसे ही अगर सन्नाटा रहने लगा आप सबके भीतर में, तो इन ध्यान के सेशन की तो आवश्यकताएं समाप्त हो जाएंगी फिर। ये ध्यान के सेशन यही पहुंचाने के लिए तो है। क्यों? नहीं, यात्रा तो जारी ही रहेगी ना भैया। यात्रा तो जब तक है, ये शरीर चल रहा है तब तक तो यात्रा जारी है। सेशन तो चलता है, चलना ही पड़ेगा। कहीं अटके तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि रह रहे हैं ना संसार में। अब भी अटक रहे हैं? कहीं अटक रहे हैं क्या? अटकते हैं मीन्स अपने आप को देख लेते हैं, फिर खुद ही निकल जाते हैं। ये है ये है कि देखने के बाद तुरंत आपको खिंचा आके निकलना है। ये वाला चीज मतलब अवलोकन अब खुद में ही होता ना है। खुद में ही हो रहा है, अरे अटक गए हैं हमसे, ये सही नहीं है। हम तो इस रास्ते में हैं, हम तो यात्रा पे हैं, ऐसा वाला। अब सही है, अब सही है। ये ऐसा हो गया जैसे सुबह स्नान करने के बाद हम शीशे के सामने खड़े होते हैं और वस्त्र आदि धारण करने के बाद देखते हैं भाई ठीक ठाक लग रहे हैं नहीं लग रहे, और कहीं अगर कुछ गड़बड़ दिखती है तो अपना ठीक कर लेते हैं। तो अब ये चीज बढ़िया हो गई, जैसा ही प्रियंका ने कहा कि झांक लेते हैं, कुछ गड़बड़ होती है ठीक कर लेते हैं, तो इंडिपेंडेंस की तरफ चल दिए। अब उलझना नहीं हो रहा है? अपने आप ही ठीक कर कर आके फिट कर लेते हैं अपने आप को। दिस इज वेरी नाइस। है नहीं बात सही? हाँ जी। और कोई रमणी बहन कुछ कहना चाहते हैं? ये पहले से ही ज्यादा शून्य हो गई, ना कुछ बोलने को मन करता। हम्म। पूजा, दिखाई दे रही हो मुझे, बहुत दिनों से तुमने कुछ बोला नहीं है। जय श्री माता दी भैया। जय श्री माता दी। हाँ, पता नहीं क्या बोलूं। बोलो। हाँ, एक्चुअली 2 महीने से
वही आपका एक आर्टिकल था ना कि एक एक स्टेट तक अंदर क्लीन साफ हो गया है तो एकदम खुश रहते हो, राइट? तो अंदर का झाँक के देखना वो करना कम हो गया था शायद, पता नहीं, बाहर उलझी थी। और मदर ने अपडेट कर दिया आज के लिए। 3 दिन मैं बीमार थी एकदम। तो एक के बाद एक कमियाँ निकालती ही रही पूरे 3 दिन से। लाइक वो बीमार मेरे चेतना को लाइक शांत नहीं दिया लाइक तो एक के बाद निकालती रही। आज जो आपने बताया कि जो पेड़ के नीचे सब दोस्त मिलके, अच्छा तो फाइनली थोड़ा रेस्ट लेते हैं, लाइक चलो देखते क्या-क्या है, अभी थोड़ा आराम करते हैं, तो इतना सुकून मिला मुझे। मैं लाइक माँ को इतना धन्यवाद दिया कि मुझे इस मेडिटेशन के लिए आपने अपडेट कर दिया। लाइक मैं ऐसे ही भूल गई थी थोड़ा, पता नहीं कैसे वो खुशी में ही थी, मुझे पता नहीं था कि मैं अंदर नहीं देख रही थी। बट इस 3 दिन में जो बीमार लगा, बट मुझे वो ऐसे शॉर्ट कोर्स जैसे लाइक शॉर्ट कोर्स में 3 दिन में पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, वैसा लगा थोड़ा। बट आज के मेडिटेशन इतना सुंदर था, मुझे बहुत खुशी हुई। लाइक माँ ने फिर भी मुझे कैसे ही अपडेट कर दिया लाइक तो बहुत अच्छा था। जब कन्वॉय में चलते हुए सब एक जगह बैठकर विश्राम करते हैं और बढ़िया बढ़िया चीजें खाते हैं तो बहुत ही मजा आता है। हाँ, शेयरिंग चलती है फिर, भाई तुम क्या लाए, अच्छा ये लाए हो, चलो ये भी निकालो, मैं ये लाया तुम ये लाए, चलो खाते हैं, मिल बांट के खाते हैं। सो दिस हाँ। इज वेरी ब्यूटीफुल। और वो इंडिपेंडेंस आपने अभी कहा ना, वो आ रहा है, तो वो भी कितना सुंदर है। मुझे इंडिपेंडेंस पता ही नहीं था लाइक क्या होता है, बट अभी खुद के इस खड़े होना इज सो ब्यूटीफुल। एक-एक सेल का वो जो ब्यूटी है वो फील महसूस हो रहा है। इट इज़ ब्यूटीफुल। मैं तो आप सबको महसूस कर पा रहा हूँ कि धीरे धीरे आप इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। यू ऑल आर गोइंग टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस डेफिनेटली, नो डाउट एट ऑल। हाँ, और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा कि आप सब लोग इतने दिन से इस इच्छा के साथ लगे रहे, तो धीरे धीरे फाइनली जो डायरेक्शन है अब वो इंडिपेंडेंस की तरफ ही हो रहा है। हाँ, सो लॉट्स ऑफ विशेस फ्रॉम माय साइड थैंक यू टू ऑल ऑफ भैया। यू। और मुझे ऐसा लगा कि अम, ये जो हमारा क्लासमेट्स, आई मीन ऐसा लगा कि सब लोग जो सबके स्वयं को एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो एक हाँ, मेरे हृदय में एक-एक प्रकट हो रहे थे ऐसे ही। और मुझे ऐसा लगा कि कितना सुंदर क्लास मिला है मुझे, लाइक क्लासमेट्स मिले हैं, लाइक इतना स्वीट है। और जो हमारा कोर्स है लाइक सो अच्छा लग रहा था, ऐसे स्टूडेंट जैसे अच्छा लग रहा था। और जो मैं सब्जेक्ट में पढ़ रही हूँ वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। एन्जॉय कर रही हूँ मैं, लाइक मस्त है। अभी तुम्हारे सेंट्रल हार्ट से इतना मजेदार वैक्यूम जनरेट हो रहा है, आई हाँ, थिंक सब लोग फील कर रहे होंगे इस वक्त। जो जॉय है ना तुम्हारे हार्ट का वो हम सब फील कर रहे हैं। तो उस जॉय को महसूस करके हमारा हार्ट जो है वैक्यूम जनरेट करने लग रहा है। सब लोग महसूस कर सकते हैं इस बात को। पूरा खींच रहा है, अंदर आ रहा है सेंट्रल हार्ट में। जैसे जीवन अच्छा लग रहा है लाइक। फिर रो ना, अब अच्छा लगे तो भी रो, बुरा लगे तब भी रो, ये क्या बात हुई भाई। अभी तो अच्छे के लिए रो रही हूँ मैं। हाँ मुझे पता है। चलो रो रो, अच्छा लग रहा है रोना, नो प्रॉब्लम। और बुरा भी नहीं लगता रो रही हूँ बोल के। बुरा लगने की क्या बात है इसमें, तो बड़ा वही मजा आ रहा है। पहले शर्मिंदा होती थी, अभी तो आई एम लाइक हाँ, मैं हूँ ऐसी।
शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? तो अच्छा लग रहा है कि भी यहाँ खुशी आ रही है, इतनी खुशी हो रही है कि आंसू निकल रहे हैं, संभाली नहीं जा रही खुशी। ये उसी की तो रोना है, और काय का रोना होना है इस चीज में। This is because of being so much overwhelmed internally that your system cannot resist this water which has love, compassion, joy. This running water contains all the three things: love, joy, compassion. So we all are enjoying. किसी और को भी आ रहा है रोना? क्या रो दो भाई सारे मिलके, बड़ा मजा आएगा आज। खुशी के आंसू बहा दो। बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है खुशी के आंसू बहाने का। हाँ। सहजियों ने ये दृश्य नहीं देखे होंगे कभी, इतने खूबसूरत दृश्य कि भाई इतना खुशी से भरे जा रहे हैं कि आंसू ही निकले जा रहे हैं, संभाल ही नहीं पा रहे खुशी। बहुत अच्छी बात है ये तो। कितना रिलैक्सिंग है ना ये। बहुत अच्छा था। ऐसे स्पा बोल के लोग करते हैं, ऐसे वैसे ये बोलते हैं कितना आराम मिला। मुझे ऐसे ही लग रहा है, 3 दिन बीमार थी और अभी ऐसा लग रहा है आहा हा। आई मीन आहा हा के लिए एडजेक्टिव ही नहीं मिल रहा है मुझे। तुम्हारा अंदर का स्पा एक्टिव हो गया। हाँ इंटरनल स्पा हैज बीन एक्टिवेटेड। हाँ तो बड़ा मजेदार है। पूजा की बात बहुत मजेदार लग रही है। सुन लो YouTube देखने वाले वीडियो सहजियों, देखो कितना आनंद आता है। चलो सारा अटकन वटकन छोड़ छाड़ के अपने अंदर की यात्रा की तरफ चलो। उससे सुंदर कोई यात्रा नहीं है। छोड़ो बाहर के टेंट्रम, जो करने थे कर चुके, हो गया ओवर उसका टाइम। अब उनका समय नहीं बचा है उन सब करने का, इन चीजों का। तो भीतर की यात्रा का आनंद लिए जाओ। इतनी खूबसूरत रिटर्न जर्नी है ये। और रिटर्न जर्नी हमेशा बहुत ब्यूटीफुल होती है। हाँ। क्रेज और होता मेरा है। हाँ, और एक एक बात बोलना था भैया। समटाइम्स ये जो अंदर बैठना हमेशा नहीं होता, लाइक कहीं बाहर उलझ जाते हैं। अभी अभी पता चलता अच्छा इसमें इतना मजा नहीं, ओके इसमें इतना मजा नहीं, इसमें इतना ऐसे ऐसे वो घूम घूम के फाइनली अभी अच्छा अंदर ही अच्छा है। बाहर जाना लाइक बेकार लगता है, लाइक अच्छा ये नहीं लाइक ऐसा हुआ है जर्नी मेरा। अब देखो ना, घर से बाहर जाओगे या तो ठंड होगी या बहुत गर्मी होगी या बरसात होगी या पॉल्यूशन होगा। तो क्या करना बाहर जाके भैया? अपने अंदर ही रहो। क्या करना है? ना यहाँ पे पॉल्यूशन है, ना यहाँ पे ठंड है, ना गर्मी है, ना बरसात है, ना शोर है। सारी फैसिलिटीज अंदर ही है। दिस इज अवर इंडिपेंडेंट हाउस, फुली इक्विप्ड। अब इसी में रहने में मजा आता है। That's true। और प्यार के कॉन्सेप्ट भी कितना गलत गलत धारण कर लिया था। और उसके अच्छा प्यार करना है लाइक बस लाइक दूसरों को इरिटेट हुआ फिर भी कर रही थी मैं। तो वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया। सबके पास मार खा के देन आई वाज लाइक अच्छा प्यार खुद को करना है लाइक। देन वो जो प्यार खुद को करेंगे तो वो स्प्रेड होता है लाइक। ऐसे थोड़ा कुछ अनुभव सा हुआ है लाइक। जब तक खुद के प्रति प्रेम नहीं तो अन्यों के प्रति भी प्रेम कहाँ से आएगा? सोर्स तो भीतर ही है प्रेम का। और प्रेम तो करना होता ही नहीं ना, प्रेम तो हो जाता है स्वतः ही।
अब इसीलिए कहा जाता है, पुराने बुजुर्गों पहले जमाने में कहा जाता था ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। अब समझ में आता है ये रहस्य कि भाई ऐसे होता है। पहले समझ में आता नहीं था कि प्यार कैसे हो जाता भाई अपने आप से, अब रियलाइज होता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल we fall into the love of our own self, then we spread that love for others, and then people get interacted with that love, and then they feel love for yourself and you feel love for themselves. So this is beautiful. ये प्रोसेस है इसका, ऐसे होता है प्यार। वो देख के प्यार होने वाली कहानी नहीं है, फील करके होने वाली कहानी है। अभी भी पूरा पूरा चैप्टर आया नहीं है, बट होपफुली आ जाएगा पूरा समझ आएगा। में। हाँ। अभी तो खुशबू आई है, वो भी आ जाएगा पूरा। हाँ। अब जैसे होता है ना कि अभी अभी अगरबत्ती जलाई तो जलाते ही थोड़ी सी महक हुई अभी, और जब अगरबत्ती 10-20 मिनट जल जाती है तब जाके पूरे घर में महक भर जाती है। तो अभी तो जली जली है, तो फिर वैसे ही एहसास है। है ना, ये है असली प्यार। और इसमें इंसान आनंदित और मदमस्त हो जाता है, मदमस्त। इसके लिए मुझे अभी एक कोई 10-15 साल पुरानी एक फिल्म है, उसका एक गाने की लाइन याद आ गई। वो शायद आमिर खान की मूवी थी। उसके बोल थे गाने के, पहला नशा पहला खुमार नया रंग है, ऐसे कुछ है गाना वो। तो वो जब आप अपने अंदर के सिस्टम को स्पर्श करते हो ना, तो स्पर्श करते ही वो प्रेम फूट पड़ता है, फिर आपकी चेतना उसमें आनंदित होने लगती है, और वो आनंद आपकी चेतना से बाहर की तरफ बहना शुरू हो जाता है। तब जाकर जो दूसरे लोग हैं उस अलौकिक प्रेम को अनुभव कर पाते हैं, जो जागृत है। और जो नहीं भी जागृत है तो प्रेम वो भी अनुभव करते हैं, पर उन्हें प्रेम वो समझ नहीं आता, बट दे फील, इस प्रेम के प्रति वो ऐसा फील करते हैं जैसे एक लगाव। क्योंकि उन्हें अंदर एनलाइटेंड नहीं है, तो उस प्रेम की जो एक्चुअलिटी है वो तो समझ में नहीं आ रही, पर एक लगाव जैसा फील जरूर हो रहा है, एक जुड़ाव जैसा महसूस करते हैं। और ऐसे इंसान से नए लोग भी जो होते हैं ना, जो नॉन रियलाइज्ड लोग हैं, वो एक अलग सा जुड़ाव महसूस करेंगे। उन्हें पता नहीं चल रहा होगा कि जुड़ाव मुझे क्यों महसूस हो रहा है, लेकिन जो जागृत हैं उनको समझ में आता है। यही डिफरेंस है बस। और इंसानों को तो छोड़ो, जानवर भी महसूस करते हैं प्रेम, उनको भी कुछ अलग से ही मजा आता है। और आपके ऊपर अब झपटेंगे नहीं, अन्य लोगों को काटने दौड़ेंगे, पर आपके ऊपर नहीं झपटेंगे। कटकना बंदर भी आपको कुछ नहीं कहने का। ये डिफरेंस है, क्योंकि उसको वो जो प्रेम महसूस हो रहा है उससे उसे सुकून मिल रहा है, क्योंकि आत्मा तो उनके अंदर भी है, एक सोल तो उनके अंदर भी मौजूद है, उन्हें प्रेम महसूस होता है। तो वो फिर प्रेम को महसूस करके वो आक्रामक नहीं रहते, अटैकिंग नहीं होते, शांत हो जाते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा, बहुत से ऋषि मुनि जंगलों में रहा करते थे, तो वहां हर प्रकार के जानवर होते थे। तो हिंसक जानवर भी उनके आश्रम में जब आते थे तो छोटे जानवरों को ना तो काटते थे ना खाते थे, वो भी शांत हो जाते थे। यानी कि उनका जो प्रेम था वो ऐसा था कि उनकी हिंसा को ही खत्म कर देता था वो। तो ये वो प्रेम है जो आनंदित करता है, शांत कर देता है और जिंदगी के मायने समझाता है। ये वो प्रेम है जिसको महसूस करने के बाद, एब्जॉर्व करने के बाद हमें जिंदगी का मतलब समझ में आता है कि जिंदगी है किस लिए।
क्या करने के लिए हम आए हैं और कैसे हमें जीना चाहिए। ये प्रेम बहुत बड़ी शिक्षा है। ये निशब्द प्रेम, इसके वैसे कोई शब्द नहीं, पर इसका जो अंदर जब घटनाक्रम होता है, अंदर जब ये प्रतिक्रिया करता है, तो हमारे अंदर समझ विकसित होती है जिंदगी जीने की, और फिर ये जिंदगी सजा नहीं लगती, ये जिंदगी स्वर्ग का आनंद देती है। अब बाहर चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, कितनी भी उलझने हो, पर आपको कष्ट नहीं महसूस होगा उन सबका। इसीलिए शायद श्री माता जी ने उदाहरण दिया था कबीरदास जी का, कि जब मस्त हुए तो क्या बोले, क्या कहें, मस्ती आ रही है, अंदर आ रहा है। और कहीं ना कहीं उसी की झलक आज सबको महसूस हुई है, एक वो हल्की सी झलक उस मस्ती की, जिसमें बोल नहीं निकल पाते। मस्त हुए तो क्या बोले। अब तुम सबके हिस्से का मैं ही बोल लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई मस्ती नहीं आ रही। आप सबकी मस्ती का आनंद मैं लेके मैं बोल देता हूँ, उसमें क्या है नहीं। एक्चुअली मेरे को तो फ्री फंड का प्रेम मिल रहा है, आपको, आप लोगों का प्रेम मुझे फ्री में मिलता है, तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, और उसी की मस्ती में वो आती रहती है। पर मैं, ये जो मस्ती है उल्टा काम करती है, मुझसे बुलवाती है, ये मस्ती है। आप लोग शांत हो जाते हो, मुझसे बुलवाई जाती है ये। प्रॉब्लम क्या होगी वरना? अब यूट्यूब वाले कहेंगे भाई कुछ तो बोलो, चुप बैठे हो सारे, हमें क्या पता लगेगा, हमें क्या मजा आएगा। तो भाई बोलना पड़ता है मजबूरी में, उन लोगों के लिए बोलना है जिनके लिए ये तैयारी हो रही है। हाँ, कभी कभी कुछ बोलना चाहती हूँ तो आप तुरंत बोल देते हो, तो यही तो गड़बड़ करता हूं मैं नहीं नहीं चुप तो रहूंगा। गड़बड़ नहीं है। मैं वो जो वॉइस है उसको मैं सपोर्ट नहीं देती हूँ। आप तो चिंता ही नहीं करते हो, लाइक जो है आप बोलते हो, राइट? तो मुझे पता चलता है, अच्छा मैंने आज सपोर्ट नहीं किया इस वॉइस को। मैं बार बार देखती हूँ, जब भी मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ तो मुझे पता है, अच्छा आज मैंने सपोर्ट नहीं किया, अभी नहीं किया मैंने सपोर्ट, लाइक। तो आप बोल देते हो तो आप बस उस वॉइस के लिए पैसेज दे रहे हो। हाँ। तो बहुत अन्याय करता हूं मैं। सब बोलना चाहते हैं और उनका मैं ही बोल देता हूं, तो बेचारे कैसे बोले बाकी सब, यही तो नहीं समस्या भाई। है ना। नहीं, हम वॉइस है बट बोलते नहीं है, तो आप बोल देते हो। बस। हाँ, सबका सबका अंदर का मैं ही बोल दूं बस, इसलिए मैं ही बोलने वाला बदनाम हो गया, मैं ही बोलता है। हम मैं थोड़ी डरती हूँ, तो क्यों? सोचती हूँ तुम्हें किस चीज का डर लगता है? पता नहीं रिलेवेंट है नहीं है, तो ऐसे लगता है। हम्म। अब ये लेवल वाली बात कहाँ से आ गई? हमने कब कहा कि लेवल वाले ही बोलेंगे? बताओ। हम्म। हमारी सामूहिकता में जो लोग हैं, ये कोई लेवल नहीं, एक ही लेवल है सबका, कि हम सब लोग कनेक्टेड है। दिस इज द लेवल। अब कनेक्टेड है तो जो अनुभूति है सबकी, वो सब बाहर आनी चाहिए, आती भी है समय समय पे। तो यही तो होना चाहिए। अब लेवलिंग जो है, हम इस तरीके से नहीं बना सकते या सेट कर सकते लेवलिंग। सच्चाई तो है कि दो ही लेवल है, या तो संसार में लिप्त है या ईश्वर में लिप्त है, बस दो ही लेवल है। अब इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब ईश्वर का भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आज बताया ना, आनंद में लिप्त हो तो बेस्ट है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। आखिर भगवान भी तो हमें आनंदित ही रखना चाहते थे। अगर हम आनंदित हो गए और आनंद में लिप्त हो गए तो उनका पर्पस तो सॉल्व हो गया ना। ना भगवान हमें महसूस हो उससे क्या फर्क पड़ता है, पर जो वो चाहते थे उस स्थिति में तो हम आ ही गए ना। अब हमें अलग से उन्हें महसूस करने की क्या जरूरत है?
क्योंकि वही तो आनंद स्वरूप है, आनंद का वही तो रूप है। हमें अलग से गॉड को अनुभव करके क्या करेंगे? इज देयर इन द फॉर्म ऑफ निरानंद, आनंद, सदानंद, सच्चिदानंद, अलग अलग कैटेगरी में वो उत्पन्न होते रहते हैं हमारी चेतना के मुताबिक। अब उनको जाकर अलग से बताने की क्या जरूरत है? देखो मैं भी हूं, तुम आनंदित हो, मेरे को भी तो देख लो। वो कहते हैं नहीं, मैं आनंद का ही तो रूप हूं। जब तुम आनंदित नहीं होते हो तो मैं तुम्हें एहसास दिला देता हूं कि मैं हूं, और जब तुम आनंदित हो जाते हो तो मैं आनंद के रूप में ही आपके साथ होता हूं। सीधी सच्ची बात है। अब सोच लो, जिनको भगवान महसूस होते हैं गड़बड़ है, वो आनंदित नहीं है जिन्हें भगवान महसूस हो रहे हैं। क्लियर बता रहा हूं मैं आपको। समझ लो अच्छी तरीके से। यानी कि भगवान को महसूस करने वाले कहीं ना कहीं निचले वाले पायदान पे हैं। एक्चुअली जब पहले बहुत सहज-सहज टेक्निक्स और ये वो बहुत उलझी रहती थी, बट सुबह रात मेडिटेशन ये बहुत कुछ ऐसे कर रही थी। तो श्री माता जी जैसे थे, जैसे भगवान जैसे लाइक अ अ, आप जैसे अभी बोल रहे थे राइट? हाँ, भगवान महसूस होते हैं राइट? कभी-कभी आए वाह! ऐसे। अभी तो हर पल हर ये जो फीलिंग हमेशा रहता है कि हाँ, माँ है, हाँ, वही देख रहे हैं लाइक वो सहज हो गया है। माँ का वो जो अ, इट्स एन एवरीडे थिंग, ऐसे नहीं कि एक पल आ गए और अच्छा भगवान ऐसे जो लोग करते हैं वैसे अभी नहीं है। जैसे आई डोंट नो हाउ टू से लाइक सहज मैं एवरीडे बताती है अभी। मैं मुझे बताती हूँ। तो पहले मुझे तो पहले पूजा ऐसा मान्यता थी। महसूस हुआ, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ, प्रियंका एक मिनट और मिस हो जाएगा। मुझे तो ऐसा महसूस हुआ, अरे भाई जो सहजी पीड़ित हैं, दुखी रहते हैं, तो उनको माँ की अनुभूति होती है, ठीक है। और जो जो जागृत हो चुके, अपनी चेतना में अपने स्वयं के साथ है, तो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। तब माँ नजर नहीं आती, फिर आनंद नजर आता है। तो इसका मतलब साफ है, ये दुखी आत्माओं के लिए तो माँ अपने आप को महसूस कराएंगे, भाई ठीक है चिंता ना करो मैं हूं। लेकिन जब उस जागृति को पा जाओगे तो माँ को प्रकट होने की जरूरत क्या है? वो आनंद के रूप में ही हमारे साथ रहने लगती है। सच्चाई है, तभी तो है। मस्त हुए तो क्या बोले। अब जितने जागृत हमारे संत रहे या सदगुरु रहे, उन्होंने कब कहा भगवान को ढूंढ रहा हूं मैं? उन्होंने कहा बस मैं तो अब मजे में हूं। बताओ, किसी भी जागृत संत की बात सुन लेना, उन्होंने कभी नहीं कहा मैंने भगवान को ढूंढा ढांढा। जिस वक्त वो दुखी रहे होंगे उस वक्त भगवान को ढूंढते थे। तो जोड़ घटा करके हम क्या नतीजे पहुंचते हैं कि जो लोग कहते हैं ना भगवान का अनुभव हो रहा है, तो भैया गड़बड़ है तुम्हारे अंदर जरूर। तुम कहीं ना कहीं दुखी हो, इसलिए भगवान का अनुभव तुम्हें हो रहा है। और जब खुश हो तो काहे को भगवान का अनुभव होगा? फिर तो आनंद का अनुभव होगा। उनका अस्तित्व आनंद में परिवर्तित हो जाता है, तो आनंद स्वरूप है। अब देखो, आप प्रकृति के बीच में जाओ, आप पर्वतों के पास जाओ, तो वहां क्या मिलता है? भगवान मिलते हैं कि आनंद मिलता है? आनंद मिलता है। भगवान नहीं मिलते, आनंद मिलता है। वो सौंदर्य, वो सौंदर्य के रूप में मौजूद है। कहाँ भगवान भगवान के चक्कर में पड़े पहाड़ों में जाके, सौंदर्य का आनंद लो। यानी कि भगवान का सानिध्य मिल रहा है आपको, बिकॉज ही इज इन द फॉर्म ऑफ सौंदर्य, ही इज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल ब्यूटी। अब कोई दुखी होकर वहां जाएगा पहाड़ों में तो जरूर कहेगा भगवान तुम कहाँ हो, भोलेनाथ जी कहाँ हो तुम? फिर वो ऐसे पुकारेगा। और थोड़ा सा कम दुखी होगा तो कहेगा अच्छा भाई तुम्हें वाइब्रेशन के रूप में महसूस कर लेता हूँ मैं, वाइब्रेशन के रूप में थोड़ा कम दुखी है वो। लेकिन जब वो फुल खुश है
वो ना वाइब्रेशन देख रहा है, ना भगवान को ढूंढ रहा, कह रहा बस आहा क्या सौंदर्य है। थर्ड स्टेज है ये, सुपीरियर स्टेज है। इफ वी एक्नॉलेज सौंदर्य मीन्स वी आर एंजॉइंग द कंपनी ऑफ गॉड। जब वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अलग से कहां दिखेंगे। अब बताओ प्रियंका क्या कह रही थी। वो पूजा कह रही थी ना कि बता नहीं पा रही थी इस चीज को। मैंने कहा पहले वो स्थिति थी जब हम श्री माता जी को धर्म, मान्यता और धारणा के साथ एक्नॉलेज कर रहे थे। अब पूरी तरह से हृदय में ही उतर गई। कहाँ से वो तीन चीजें हट गई। यही हुआ, यही घटित हुआ एक्चुअली। राइट, बिल्कुल। अब तो सारी चीज बदल गई ना, तो फॉर्म ही बदल गई है। अब कुछ बचा क्या। कल एक स्पीच सुनी, थोड़ी सी छोटी सी स्पीच श्री माता जी की सुनी, यही वाली कि अभी वो चीज क्लियर हुई। मैंने कहा कि प्रेम की परिभाषा और प्रेम की शक्ति से पूरा संसार बना है, लेकिन जैसे कुछ याद ठीक से नहीं आ रहा, जैसे ऐसे ही था कि प्रेम की शक्ति को इतना धूमिल कर दिया गया जिसके कारण वही धारण करना था आप लोगों को, लेकिन इसको इतना धूमिल कर दिया गया धर्म की मान्यताओं के में दबाकर। ये ऐसे ही लगभग छोटा सा था। तो अभी वो चीज क्लियर हुआ। दोनों चीज बातें सामने क्लियर हो गई। हाँ, वही ना, मैंने कहा ना, 3 बैसाखियों के सहारे मानव चल रहा था। रिलीजन, एजेम्पशन, और तीसरी क्या थी, नोशन। मान्यता। हाँ। नोशन, रिलीजन, एजेम्पशन और नोशन, बस यही तिकड़ी के सारे चल रहा था वो। और डरा सहमा और हाथ में जकड़े हुए है, इसको छोड़ नहीं रहा है बैसाखियों को। अब जब तक ये बैसाखी नहीं छोड़ेगा तो इंडिपेंडेंट कैसे होगा। हाँ, अब पूरी क्लियरिटी आएगी क्योंकि सुभद्रा जी ने कहा कि प्रेम की शक्ति को पहचानिए जो आपके अंदर बह रहा है, देने के लिए तैयार है परमात्मा, उसको पकड़ो। तो आप पकड़ लेते हो इन सब चीजों को। तो अब अब आज सब हाँ बिल्कुल, अब आम आदमी तो इन 3 चीजों को पकड़े बैठा है, इन 3 बैसाखियों को। और सहजी किन को पकड़े बैठा है, क्या 3 चीज पकड़ रखी है सहजी ने, बताओ। उसके सहजी के पास भी बैसाखी है 3। जी ने भी तो वही पकड़ रखी है ना, एक तो सहज धर्म को, फिर इसकी मान्यताएं ले ली है, धारणाएं बना रखी है सहज की। तीन ऐसे ही करती थी। सहजी ने 3 बैसाखी पकड़ी हुई है। पहली बैसाखी है श्री माता जी के लेक्चर, दूसरी बैसाखी है कर्मकांड, और तीसरी बैसाखी है अनुष्ठान। हवन कर लो, पूजा कर लो, ये कर लो। 3 बैसाखी सहजी ने भी पकड़ी हुई है। अब कोई कहे भाई श्री माता जी के लेक्चर छोड़ दें, मैंने तो नहीं कहा छोड़ने की बात। मैंने तो ये कहा है जो लेक्चर्स हैं उनको अपने अंदर आत्मसात करो, पकड़ के मत रखो उसको। लेक्चर नाम की बैसाखी खुद के पैरों में भी अड़ती है, औंधे मुंह गिरते हैं और दूसरों को भी गिरा देते हैं हम अड़ा अड़ा के टांगों में। जो आत्मसात करने थे उसे बैसाखी बना लिया, है ना। और जो कर्मकांड थे वो एक तरीके से मेडिसिन थी, जब बीमार पड़े तो उसे परमानेंट दवाई खाने शुरू कर दी, सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन बना दिया। जब अपनी आत्मा से जुड़ना था, अपने स्वयं से जुड़ना था, तो हवन और पूजा में लग गए। हो गई ना 3 बैसाखी। ये भी, यहां भी समस्या है, संसार में भी समस्या है। तो जब तक आंतरिक रूप से हम अपने स्वयं से नहीं जुड़ते तब तक बैसाखियों के सारे ही जिंदगी कटती है। और उस बैसाखियों के अड़ने से हम खुद भी गिरते रहते हैं और दूसरों को भी गिराते रहते हैं।
अरे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, पीछे पड़ जाओ अपने स्वयं के, भाई तेरे को तो मैं ढूंढ के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, सारा फोकस इस पे डालो, बेचारा मिल जाता है। वो इतना निष्ठुर भी नहीं है कि उसे इतनी तीव्रता से हम याद करें और वो मिले ना, आ जाता है सामने हमारा अपना स्वयं। और जैसे ही हमारा स्वयं हमें मिलता है, हमारी मांछें खिल जाती हैं, आनंद से भर जाता है हृदय, है ना। वो हमें अपना प्रेम देता है, उस प्रेम के आनंद से हम भर जाते हैं, फिर हम अपने स्वयं को हम ये आनंद देते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन शुरू हो जाता है। वो प्रेम दे रहा है, हम आनंद दे रहे हैं, वो प्रेम दे रहा है, हम आनंद दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात देखो, हम अपने आनंद से, हम अपने स्वयं को प्रेम नहीं दे रहे हैं, हम अपने स्वयं को आनंद दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है, उससे प्रेम पा रहे हैं और उसे आनंद दे रहे हैं बदले में। ये बड़ा बढ़िया बार्टर सिस्टम चल रहा है, वस्तु विनिमय। फिर हम, हमारी जो स्वयं, हमारी चेतना कह रही है तुम मुझे प्रेम दो, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। तेरे पास स्वयं, तेरे पास आनंद नहीं है और मेरे पास प्रेम नहीं है, तो एक कॉम्पेटेबिलिटी हो गई है, ये पूरक हो गए। तू मुझे प्रेम दे, मैं तुझे आनंद देता हूं। तू मेरे बिना आनंद नहीं ले सकता और मैं तेरे बिना प्रेम नहीं ले सकता, तो हम दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, है ना। ब्यूटीफुल कॉम्पेटेबिलिटी है। तुम मुझे प्रेम दो, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, अपने भीतर से ही हम कह रहे होंगे। है ना इंटरेस्टिंग बात। क्योंकि आनंद एक प्रतिक्रिया है प्रेम की, तो जिसके भीतर प्रेम है, जिसके भीतर से प्रेम बह रहा है, उसके अंदर आनंद नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि जहां पे प्रेम जाएगा, जिस पे स्पर्श करेगा, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आनंद प्रकट होगा। है टेक्निकल पॉइंट समझने के लिए। तो इस तरीके से दो जागृत लोग यदि इसी सेटअप के साथ डेवलप हो रहे हैं कि अगर दोनों एक दूसरे को प्रेम दें, तो प्रतिक्रिया स्वरूप दोनों के अंदर आनंद प्रकट होगा। समझने की बात है थोड़ी सी, है नहीं बात। क्योंकि प्रेम की प्रतिक्रिया आनंद है, बात क्लियर हो गई। तो दो सहजी एक दूसरे को प्रेम दे तो प्रतिक्रिया स्वरूप आनंद होगा। अरे सामूहिकता ही ऐसी है, अगर एक ऐसी सामूहिकता है जो सबको एक दूसरे को प्रेम देती है, तो प्रतिक्रिया क्या होगी? आनंद का भंडार, आनंद ही आनंद होगा। हाँ प्रियंका बोलो, कुछ कह रही हो तुम। हाँ, इतना टेक्निकल पॉइंट कितना सुंदर से बताया है ना, एकदम साइंस के जैसा। बहुत क्लियरिटी लिए है। हाँ, ये आनंद आ कहाँ से रहा है ना, उसका सोल कैसे बता दिया आपने। वी कैन से दिस डिवाइन जॉय इज द आउटपुट ऑफ निर्वाज्य प्रेम। सो प्रेम भाव, आनंद अपने आप मिलेगा, ढूंढने की क्या जरूरत है आनंद को। अब हम पहाड़ में जाते हैं, अपना प्रेम चोटियों को देते हैं, अपना प्रेम प्रकृति को देते हैं, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे अंदर आनंद ही आनंद बिखर जाता है। वो हमें देती है, हम उसे देते हैं, दोनों एक दूसरे को देकर आनंदित हो रहे होते हैं। पर्वतराज हिमालय हमें देख के प्रसन्न है, अब हम उन्हें देख के प्रसन्न है, दोनों ही आनंदित है। दैट इज रेसिप्रोकल प्रोसेस प्रोग्राम। अब सहजी अक्सर कहते हैं जी इतने साल हो गए आनंद नहीं आ रहा। मैं उनसे कहता हूँ भैया दिया क्या तुमने प्रेम? किसी को दिया हो तो आनंद मिलेगा। सच्चे दिल से देखो किसको प्रेम दिया। अगर दिया है तो आनंद तो ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, असंभव है। दो सच्चे दिल से प्रेम, क्यों नहीं आनंद मिलेगा? अब लोग सहजी कहते हैं आनंद की डेफिशिएंसी हो गई है, अब पहले बड़ा था आनंद। ये पहले वाले सहजी प्रेम देते थे, अब तुम सूखे साखे निष्ठुर टाइप के सहजी हो गए हो।
बस सहस्त्रार की वाइब्रेशन की बात तो करते हो, प्रेम में लापता हो, तो कहां से आएगा आनंद? आनंद तो तभी आएगा जब प्रेम दोगे। और सब एक दूसरे को प्रेम देते रहो, आनंद ही आनंद चारों तरफ छाया मिलेगा। अब हम देखो, हम बड़े प्रेम से अपनी जीवात्मा को प्रेम देते हैं, वो हमें आनंद देती है, फिर जीवात्मा हमें प्रेम देती है, हम फिर उसे आनंद देते हैं। तो अपने भीतर में कितना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा होता है। यही सेटअप बाहर कर लो, समस्या खत्म। तो मिल गया आज रहस्य, आनंदित रहने का आज रहस्य मिल गया ना। तो सीक्रेट डिस्क्लोज हो गया, ये हम लोग आनंदित कैसे रह सकते हैं, ये सीक्रेट है, डिस्क्लोज हो गया। इसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, प्रेम दो और आनंदित हो। जसलीन सेशन बढ़ाना मत, आगे लास्ट है ये, 1-1.5 मिनट रह गया, इसे एंड कर देंगे। और इस प्रक्रिया को, इस घटनाक्रम को या इस समीकरण को आप सांसारिक जीवन में भी अप्लाई करके देखो, तो संसार की चीजें भी आपको आनंद देंगी, निश्चित रूप से बता रहा हूं। आप उन्हें प्रेम तो देके देखो, जिन्हें हम कहते हैं ना डेड आइटम्स हैं, जैसे आपकी कोई व्हीकल है, आपका घर है, ये बिल्कुल एक नॉन लिविंग आइटम्स हैं, इनको आप प्रेम देके देखो, हैरानी होगी, ये आपको आनंद से भर देंगी। इनके पास भी एक खूबी है। अब मनुष्य रहता दुखी है, ये हो गया, भैया तू दुखी इसलिए है कि तू प्रेम नहीं देता, कहां से तेरे को मिलेगा आनंद? अब आनंद कोई बाजार से तो मिलता नहीं जाके कि पैसे दो और आनंद ले आओ, प्रेम देना पड़ेगा, भरपूर आनंद लो। If you have the money of love, then you can purchase Anand out of love.